Welcome to my channel Learn at Home. Today's my topic is from. हम प्रपोजिशन पढ़ रहे थे. प्रपोजिशन में हम टू का इस्तेमाल सेंटेंस में किस तरीके से किया जाता है, उसका प्रयोग किस तरीके से करते हैं, ये चीज़ हम पढ़ रहे थे और हमने टू का अच्छे से पढ़ा भी था डिटेल में. अब हम फ्रॉम का पढ़ेंगे. आप मेरे चैनल पर प्रपोजिशन डिटेल में पढ़ सकते हैं. उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुरानी वीडियोस का लिंक दे रखा है, तो आप उसमें जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं. प्रपोजिशन क्या है, टू का यूज़ कैसे करना चाहिए, उसके टाइप्स प्रपोजिशन के, ये सारी डिटेल में मैं बता चुकी हूँ. तो चलिए आज हम फ्रॉम का पढ़ेंगे और फ्रॉम का डिटेल में पढ़ेंगे हम कि फ्रॉम का यूज़ सेंटेंस में कहाँ कहाँ किया जाता है. फ्रॉम का यूज़, इसका फर्स्ट रूल है कि फ्रॉम का यूज़ ऑरिजिन को दिखाने के लिए किया जाता है. मीन्स कहाँ से निकली है वो चीज़, मतलब वो चीज़ कहाँ से पैदा हुई है, मतलब कहाँ से निकली है वो चीज़, तो वहाँ पर ऑरिजिन को दिखाने के लिए, उसके ऑरिजिन को दिखाने के लिए वहाँ पर फ्रॉम का यूज़ किया जाता है. और टू का यूज़ तो आपको पता है कि डायरेक्शन का, और उसमें कई रूल्स थे, उन सब चीज़ों के लिए किया जाता है. एग्जाम्पल के थ्रू हम इस चीज़ को और अच्छे से समझते हैं कि फ्रॉम का यूज़ और कहाँ किया जाता है. ये एक एग्जाम्पल है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं. आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली. मैं आ रही हूँ दिल्ली से. तो कहाँ से आ रही हूँ? दिल्ली से आ रही हूँ. यहीं पर होता आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो मैं डायरेक्शन शो कर रहे होते कि कहाँ जा रही हूँ, मैं दिल्ली जा रही हूँ, मतलब वहाँ एक डायरेक्शन बता रहे हैं कि कहाँ जा रहे हो आप, कि दिल्ली जा रहे हो. तो वो टू का यूज़ हो गया, मतलब डायरेक्शन शो कर रहे हैं तो वहाँ पे टू का यूज़ हो गया. और यहाँ पर कहाँ से आ रहे हैं, तो हम दिल्ली से आ रहे हैं, इसलिए यहाँ फ्रॉम का यूज़ किया गया है. इसी बात को और अच्छे से समझते हैं. दिस बस ट्रेवल्स फ्रॉम मुंबई टू चेन्नई. ये बस ट्रेवल करती है मुंबई से चेन्नई तक. तो कहाँ करती है, मतलब ये ट्रेवल कहाँ से कहाँ तक करती है? मुंबई टू चेन्नई से. तो इस तरीके से जहाँ पर ऑरिजिन शो किया जाता है वहाँ पर फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाता है. और एग्जाम्पल के थ्रू हम अच्छे से समझेंगे. वेयर आर यू फ्रॉम. जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें क्वेश्चन मार्क है. ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. इसमें ये पूछ रहा है कि वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, या ऐसे करके भी पूछा जाता है इस बात को कि वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, मतलब आप कहाँ पर रहते हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ आपकी ऑरिजिन है. तो आप बताएंगे कि आप कहाँ से आए हैं. इसके आंसर में आप कुछ भी दे सकते हैं, जहाँ से आप होंगे वहीं आंसर देंगे. जैसे इसमें सेंटेंस में लिखा है आई एम फ्रॉम पूना, मैं पूना से हूँ. तो कहाँ से हूँ, ऑरिजिन कहाँ से है? पूना से है, इसलिए यहाँ पर फ्रॉम का यूज़ किया गया है. नेक्स्ट इज दिस इज फ्रॉम माई साइड. ये मेरी तरफ से. कुछ भी आप गिफ्ट दे रहे हो किसी को, आपने कुछ स्पेशल दिया, या कोई गेस्ट आया तो आपने ना डिनर में कुछ दिया उसको खाने के लिए, तो आपने स्वीट्स अलग से रखी, उसमें डेजर्ट था बट आपने एक अलग टाइप से रखे और ये कहा कि दिस इज़ फ्रॉम माई साइड, ये मेरी तरफ से, ये तो आपको लेनी ही पड़ेगी. तो इस तरीके से इस सेंटेंस को दिस इज़ फ्रॉम माई साइड, तो वहाँ पर भी कहाँ से है? मेरी तरफ से है, मतलब ऑरिजिन कहाँ है? मेरे से है. तो इस तरीके से वहाँ पर यूज़ किया जाता है फ्रॉम का, जहाँ ऑरिजिन हो. जैसे कि आपने बर्थडे गिफ्ट भी देखे होंगे, तो बर्थडे गिफ्ट पे मोस्टली आप है ना उस जो बर्थडे गिफ्ट पे आप नेम लिखते हो तो क्या लिखते हो? जिसको देते हो उसको आप टू करके लिखते हो कि टू कोई भी हो जिसको आप दे रहे हो, टू शिवानी, टू अंजलि, टू कोई भी हो आप उसको लिखते हो. और फ्रॉम के बाद अपना नेम लिखते हो, कहाँ से आप, ये गिफ्ट कहाँ से है, तो ये गिफ्ट है, आप अपना नेम लिखेंगे कि मेरी तरफ से गिफ्ट है, दिस इज़ फॉर माई साइड. तो इस तरीके से आप यहाँ पर फ्रॉम का मतलब है कहाँ से है ये गिफ्ट, किसकी तरफ से है, और कहाँ किसके लिए है, वहाँ टू मतलब उसके लिए. नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल है द लेटर इज़ फ्रॉम द प्रिंसिपल. ये लेटर कहाँ से है? प्रिंसिपल से. द लेटर इज़ फ्रॉम द प्रिंसिपल,
प्रिंसिपल के साइड से है ये लेटर। और अगर यहीं पे टू आ जाता तो मतलब प्रिंसिपल ने भेजा है, प्रिंसिपल जी ने कोई ऑर्डर दिया होगा इसलिए वो लेटर में लिख के भेजा है। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि टू का यूज़ किसी डायरेक्शन को दिखाने के लिए किया जाता है, और फ्रॉम का यूज़ कहाँ से है, उसका ओरिजिन कहाँ से है, उसके लिए किया जाता है। इसके और भी रूल हैं, ये वीडियो कंटिन्यू है, मतलब फ्रॉम के और यूज़ हैं सेंटेंस में, उसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, और मेरी वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उनका लिंक दे रखा है। आप प्रपोजिशन डिटेल में पढ़ सकते हैं, ये एग्ज़ाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, आते ही आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं और वैसे भी आते हैं। सो आप ज़रूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।